आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से बड़ी खबर है। नोखा नगर पालिका चुनाव का ये पूरा मसला है। भाजपा प्रत्याशी को 50 लाख की पेशकश का आरोप है। बीकानेर से बड़ी खबर, नोखा नगर पालिका चुनाव का पूरा मसला, भाजपा प्रत्याशी को 50 लाख की पेशकश का आरोप। निवर्तमान अध्यक्ष नारायण झवर पर आरोप है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई शेयर और साथ ही कहा गया 50 लाख का दिया गया प्रलोभन। इधर नारायण झवर ने खारिज किया आरोप, जो आरोप लगाए गए झवर साहब पर, उन्होंने साफ तौर से उसको नकार दिया है, खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा बाइक खरीदने की बात थी, जनता ने हमेशा साथ दिया है, ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ्या है। इधर विधायक बिहारी बिश्नोई ने प्रेस वार्ता में कहा धन बल से नहीं बल्कि जनबल से होती है राजनीति। बाइक खरीदने की बातें तहसील में नहीं होती हैं। 20 साल से नगर पालिका के बजाय घर का विकास किया, 10 साल के काम के बजाय लालच की बात क्यों कर रहे हैं? कभी विकास मंच तो कभी राष्ट्रवादी पार्टी की बात करते हैं। अब पूरी बातचीत में आखिर है क्या, एक बार वो आप सुनिए। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ कौन चेयरमैन साहब बात होगी बड़े? हाँ हाँ कियो वो सामान लो पड़ियो है मां के नहीं बढ़िया तो ते इना हो क्या कहीं करो 10 मिनट में था कने एसटीएम ऑफिस हूँ अपा बेन यहाँ पर 2 अलग 30 रुपये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं मतलब ही कौन थे बताओ फिर। है कितना और है पूरा है क्या? हाँ 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 पूरा कितना 50? हाँ 50 है रे। दूसरे राज्य को राजकुमार जी हमारी बात सुनो मैं मारे बंटी की शोभन कार कौन था ना भी मारे तो देखो कोई लालच है कौन नहीं। ठीक है मैं कहूँ एक बार दूसरी एक बढ़िया सेटअप बन जावे, लाइफ बन जावे बढ़िया तरीके से कोई को नहीं मंजे पण मन है ओ काम ये बात पूरा नो को छोड़ना पड़ी 5 साल बाद छोड़ना पड़ी। मैं थारी बात सगली व्यवस्था कर रखी है तो ये चीज में एक बात ना करो मत ही जाने कर छोड़ना नहीं छोड़ना था जिया मन ना पे हम जयपुर जासू मुंबई जासू बातें वह चीजें भूल जाओ थे। मैं अभी साथ हूँ आज पूरे दिन फ्री हूँ 2 दिन। एक बात बड़े राजकुमार मैं थाने बताई नहीं आज मेरे विषय मैंने किसे रे मैं क्यों मने आदमी माते बहुत जाल है रीस है मारो अपमान को करियो ना बाद में आप कस बात कर ले सा खासा में बात कर ले सा हूँ इतने मामले में साथ हूँ नहीं था साथ कौन दसूंगी। अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद भाजपा प्रत्याशी पुखराज साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आप सुनिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नारायण जी झवर और उनके साथी राजकुमार जी के द्वारा मेरे को सुबह से ही पर्चा उठा भाजपा का उम्मीदवार होने के कारण ये लोग मेरे को 50 लाख रुपए का ऑफर दे रहे थे पर्चा उठाने के लिए। तो आपने 50 लाख रुपए को ठोकर मार दी? बिल्कुल। क्या वजह रही आपकी? मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विश्वास करके और जो लगातार 7 बार जो पार्षद का चुनाव 2 बार उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का रहते हुए उनके सामने मेरे को पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी है तो मैं पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकता। पैसों से कुछ नहीं होता। जनता मेरे 850 वार्ड में जो मतदाता है उनके विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जो ये पूरा ऑडियो है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर क्या जानकारी सबसे पहले, क्योंकि पुखराज साहब तो कह रहे हैं कि उनको तो प्रलोभन दिया गया था झवर साहब की तरफ से। लक्ष्मण, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी सवाल दोहराएंगे। इस पूरे ऑडियो की ऑथेंटिसिटी को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि अभी पुखराज साहब की बात भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि उनको तो प्रलोभन दिया गया था झवर साहब की तरफ से। देखिए एक विधायक ने है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिहारी लाल बिश्नोई ने, उन्होंने ये ऑडियो प्रेस के साथ शेयर किए हैं। आजकल ऑडियो पर कुछ कहना पुष्टि करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा, ये भाजपा के आरोप है। जहां तक हमारी बात हुई विधायक बिहारी बिश्नोई से भी और हमने काउंटर बाइट ली है जो निवर्तमान चेयरमैन है नारायण झवर, निश्चित तौर पर पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे उनसे, उनका इन ऑडियो पर कहना है कि ये सब मिथ्या है, मैं तो बाइक खरीदने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ जो भाजपा के विधायक है बिहारी बिश्नोई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोबाइल भी दिखाया, ये बताया कि इस मोबाइल के जरिए बात हुई थी और 50 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा था। देखिए राजस्थान और भारत की राजनीति में इस तरह के प्रलोभन नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, नैतिकता की बातें होती है और ऐसे में यदि ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर देखिए सवाल खड़े होंगे और इसका जवाब निश्चित तौर पर विकास मंच के नेताओं को देना चाहिए। हालांकि नारायण झवर ने जो हमारी बातचीत हुई इसे खारिज किया है। दूसरी तरफ बिहारी बिश्नोई जो भाजपा के विधायक हैं वो उतने ही पुरजोर तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि
ये वीडियो जो चलिए, ऑडियो चलिए, है ये ठीक है सही लक्ष्मण, है। आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से वो वायरल ऑडियो दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपके पास में आऊंगे। हाँ भाई साहब, 9 मिनट हो रही है। बस दो ही मिनट में पहुंचू। भूख लागोड़ी मैं कि पछूं भूखा ठोकी जो कौन हो जरा किन्ना है तो हूँ घरों निकलियो हूँ। कौन निकला निकल गई भाई साहब। है तो स्कूटी और जा एक सेकंड में ही हॉर्न बजाऊं। चलिए, और इसी ऑडियो को लेकर बिहारी बिश्नोई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नौखा से विधायक है। बिहारी बिश्नोई जी, इस पूरे ऑडियो को भी आपने सुना होगा, आपकी भी प्रतिक्रिया उसके बाद आई थी, क्या कहेंगे सर? क्योंकि प्रलोभन की बात साफ तौर से निकलकर सामने आ रही है, नारायण झंवर पर आरोप है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं और अपने आप को कांग्रेस के निशान से दूर करके लड़ रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी नोखा विधानसभा से कांग्रेस के निशान पे चुनाव लड़े, जो निवर्तमान पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर कांग्रेस के निशान पे पिछला विधानसभा चुनाव लड़े बीकानेर से, और जिनकी नगरपालिका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण झंवर उनके बेटे हैं कांग्रेस की नगरपालिका की, वो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो स्वयं डोटासरा जी हमारे बीकानेर के संभाग बीकानेर के प्रभारी मंत्री है। इतना कुछ होते हुए भी नोखा में कांग्रेस के निशान से 45 वार्डों में एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा। ये सीधा सीधा कांग्रेस का वॉकओवर है, सीधा सीधा कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है, और विकास मंच बना के नए नाम से और राष्ट्रवादी कांग्रेस का निशान लाके नोखा में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जो लोग लड़ रहे हैं और जो पिछले कई प्लान से नगर पालिका में काबिज विकास की बात करते हैं, उनके विकास की सच्चाई आज जनता के सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पर्चा उठाने के लिए 50 लाख तक की बड़ी राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है। कल्पना कीजिए 50 लाख कितनी बड़ी राशि होती है, कोई सोच के भी अचंभा होता है। तो ये तो विकास पुरुष के नाम पे जनता के बीच जाके धोखा कर रहे हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और नोखा में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और बोर्ड बनेगा निश्चित तौर पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बिहारी बिश्नोई साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप तो साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया और इस तरीके की हरकतें कई दफा वहां पर की भी जाती है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भाजपा का बोर्ड बनना तय है। इसी पर लक्ष्मण राघव भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए बीकानेर से। लक्ष्मण, आपने बिहारी बिश्नोई साहब को भी सुना, लगातार वो तो हमलावर भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि कई दफा पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका ऑडियो भी सामने आ गया, अक्सर ऐसा होता रहता है वहां पर। देखिए, बिहारी बिश्नोई चूंकि स्वाभाविक तौर पर भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, निश्चित तौर पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जो सारी लड़ाई है और उन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से वो सामने आए हैं। लेकिन जहां तक उन्होंने कांग्रेस की बात की तो ये बात भी साफ है कि वहां पर जो लड़ाई है विकास मंच से ही भाजपा को लड़नी पड़ रही है। तो मुझे लगता है उन्होंने ये जो कहा है कि कांग्रेस ने वॉक ओवर कर दिया, अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि नारायण झंवर एंड ग्रुप जो चुनाव लड़ रहा है वो भाजपा को वहां कड़ी टक्कर दे रहा है, इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है, यदि ये ऑडियो क्लिपिंग सही है, यदि ये रिकॉर्डिंग सही है, तो देखिए स्वाभाविक बात है, बड़े सवाल भी हैं और कहीं ना कहीं जो नारायण झंवर पर जो आरोप लगा रहे हैं बिहारी बिश्नोई, उनको लेकर सवाल जनता भी पूछेगी। तो अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सही है, इलेक्शन कमीशन क्या किस तरह लेता है, क्योंकि देखिए खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग चुनाव के बाद भी होती है, आपने देखा होगा किस तरह बाड़ेबंदी होती है। मुझे लगता है नारायण झंवर से हमें जरूर सवाल लेना चाहिए कि वो इस पर ऑफिशियली आकर क्या कहते हैं। हमारी जो बातचीत हुई उसमें जो बयान दिया वो हमने सुनवाया। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।